देखो ये क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी पे बनता है। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इफ अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास कितना है 2 kg, इज राइज टू अ हाइट ऑफ 5 kg। यहाँ पर जी का वैल्यू जो है स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। तो देखेंगे एम की वैल्यू कितना दिया हुआ है, एम की वैल्यू दिया हुआ है, लिख लो एम की वैल्यू 2 kg, एम का वैल्यू 2 kg और जी का वैल्यू 9.8 हो गया। हाइट कितना दिया हुआ है 5 मीटर। सेम यहाँ पर बैठा देंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास है कितना 2 इंटू जी स्मॉल जी का वैल्यू, इसको ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 9.8 इंटू हाइट है 5। कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ गया 10। 10 इंटू 9.8। जब किसी भी नंबर में पॉइंट के बाद अगर 1 0 है और 10 से पॉइंट से एक डिजिट के बाद पॉइंट है 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हट जाएगा, यानी 98 जूल आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 98 जूल। यही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देखिए ये है अ बैग ऑफ राइस वेट 100 kg, कैलकुलेट द हाइट ऑफ टू विच इट इज राइज if energy spent in doing so is 4900 जूल। इसका दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी 4900 जूल और स्मॉल जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि 100 kg चावल का एक थैला है, उस ऊंचाई को ज्ञात करना है करे जहां तक इसे उठाने में 4900 जूल यानी 4900 जूल का उपभोग होता है। यहाँ पे जी का वैल्यू 9.8 मीटर है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, जी का वैल्यू 9.8 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा दूसरी बात पीई पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है 4900 जूल। अच्छा इसमें वेट जो दिया है यानी मास जो दिया हुआ है, मास है 100 kg। ठीक है, फॉर्मूला होता है P पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी दिया है 4900 यानी 4900। मास है 100 kg इंटू ग्रेविटेशन 9.8, हाइट हमें निकालना है। क्या करेंगे, यहाँ से 2 0 से 2 0 ये हो गया कैंसिल। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 9.8 एच इज इक्वल टू 49, एच इज इक्वल टू 49 अपॉन 9.8। ये 9.8 है तो पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1 लिख के वो 0 बैठाएंगे। 2 से इसको काटेंगे, 49 2 जा 98। ठीक है, अब 2 के टेबल से 10 को काट दो 5 बार में, यानी ये हमारा आ गया हाइट इज इक्वल टू 5। हाइट इज इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर। हाइट इज इक्वल टू आ गया 5 मीटर। ऐसा ही बनता है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया क्या? देखो ए लार्ज बॉक्स इज राइज टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 12 मीटर व्हेन द एनर्जी स्पेंट इज 600 जूल। कैलकुलेट द मास ऑफ बॉक्स, यानी स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड लेना है। स्मॉल जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। कह रहा है कि एक बड़ा बॉक्स को ऊर्ध्वाधर 12 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में 6000 जूल ऊर्जा खर्च होता है। तो उस बक्से का द्रव्यमान ज्ञात करें, यानी मास ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले लिख लो जो दिया हुआ है। जी तो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है, पोटेंशियल एनर्जी 6000 जूल। अच्छा
पोटेंशियल एनर्जी कितना है 6000 जूल और हाइट इसका दिया हुआ है 12 मीटर। कितना 12 मीटर। यहाँ से सबसे इजी तरीका से बना सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। क्या होता है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी 6000 दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है 6000 इक्वल टू मास हमें निकालना है तो मास को ऐसा ही छोड़ दो। g का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड और हाइट का वैल्यू है 12 मीटर। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अगर इसको 12 से काटोगे तो ये कट जाएगा कितने बार में 12 5 जा यानी 50 बार में। m इक्वल टू हो गया 50 kg। यही आंसर हो गया। ठीक है देखो कितना आसान से बना है।